Dear students, the last class I taught you factorization by prime factorization method. Today we will be learning by division method. हमने लास्ट क्लास में प्राइम फैक्टराइजेशन से सीखा था, अभी हम डिवीजन मेथड से सीखेंगे। डिवीजन मेथड से हम परफेक्ट स्क्वायर का भी स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं, जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है उसका भी निकाल सकते हैं, उसका आंसर डेसिमल में आएगा, और डेसिमल का भी उसी तरह से प्रोसेस है, हम निकाल सकते हैं। पहले हम लोग एक परफेक्ट स्क्वायर का निकाल के दिखाते हैं। सपोज़ एक नंबर है 5 5 2 2 5। सबसे पहले हमको काम करना पड़ता है कि पेयरिंग होता है कि हम ये राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड की तरफ जाते हैं। पहला 2 डिजिट, फिर 2 डिजिट, फिर अगर 2 है तो 2, नहीं तो 1 है, तो इस तरह से हम पेयर बनाते हैं। इस साइड से 2 से शुरू होता है और इधर 1 रहा तो 1, यानी पेयर में रहा तो बहुत अच्छी बात है, पेयर में रहता है। और हम लोग क्या करते हैं, धीरे धीरे पहले ये बनाते हैं, और एट ए टाइम जब भी हम लोग डिवाइड करते हैं तो 1 डिजिट उतारते हैं, इसमें हम पेयर उतारते हैं। तो पहला तो मेरा अकेला था। अब हम टेबल कैसे पढ़ते हैं, इसमें पढ़ते हैं 2 2 जा, 3 3 जा, 4 4 जा, 1 1 जा, ऐसे हम टेबल पढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखिए 1 1 जा अगर हम करते हैं तो 1 होता है, और 2 2 जा 4, 3 3 जा 6 9 हो गया, तो 3 3 जा 9 बड़ा हो जाएगा, 1 1 जा 1 छोटा है, 2 2 जा 4 सूटेबल होगा। या तो ये इससे छोटा होना चाहिए या इससे ये क्या होना चाहिए कि एग्जैक्ट सेम होना चाहिए। तो मैंने यहाँ पे 2 2 जा किया, 1 1 जा छोटा हो गया, 3 3 जा 9 बड़ा हो गया, मैंने 2 2 जा 4 किया। अब जैसे डिवाइड में माइनस करते हैं वैसे मैंने माइनस किया, 5 से 4 आया माइनस हुआ तो 1 आया, यहाँ पे 1 आया। अब हम क्या करेंगे, मैंने यहाँ पे इन दोनों को ऐड किया, इसको ऐड करना है, तो 2 2 4, और हम एक ऐसी सुटेबल नंबर लिखेंगे यहाँ पे, सुटेबल नंबर, ताकि मैं अगर उसको इससे मल्टीप्लाई करूँ तो मुझे ये नंबर या इससे जस्ट इससे हमें क्या आना चाहिए, छोटा आना चाहिए। तो मैं अगर 4 लेता हूँ तो 4 लेने पे 4 4 जा 16 और 4 4 जा 16 17, 176 हो जाता। लेकिन ये 176 बड़ा हो गया, तो मैंने इसमें क्या किया, मैंने 3 लिया, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, तो यहाँ 12 लिखा मैंने, माइनस किया तो कितना आया, 12 से 9 गया 3, और ये कितना हो गया, ये आपको ये 5 से 2 गया, 12 से 9 गया 3, हाँ, और ये हो गया 4 से 2 गया 2, ये 1 कट गया। अब मैंने ये कर लिया, 23 आया मेरे पास। अब मैं क्या करूँगा, अगला जोड़ा उतारूँगा। अगला जोड़ा क्या है, 25, तो मैंने 25 लिखा। अब मैं यहाँ पे, और इसको मैंने ऐड किया, 43 + 3 46। अब मुझे एक यहाँ नंबर लिखना है, उसी नंबर से मल्टीप्लाई करना है, तो मैंने 5 लिखा और 5 से मल्टीप्लाई किया तो 2325 हो गया। अब मैं इसको सब्ट्रैक्ट करूँगा तो ये कम्प्लीटली सेम है और कट गया। तो ये पूरा जब कंप्लीट एंड हो जाता है, ऐसी नंबर हम परफेक्ट स्क्वायर बोलते हैं। ये परफेक्ट स्क्वायर है। इसका स्क्वायर रूट कितना हुआ, इसका स्क्वायर रूट हो गया हमारा 5 5 5 2 5 का स्क्वायर रूट 235 हो गया। अब हम एक नंबर लेते हैं जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, उस केस में हम लोग क्या करेंगे, उस केस में हम लोग आगे डेसिमल तक कर सकते हैं या वहीं पे छोड़ सकते हैं हम। अब जैसे यहाँ पे है तो अप्रॉक्सीमेटली आंसर होगा, यहाँ पे था। अब इसमें क्या किया मैंने, फिर वही पेयरिंग किया, 2 2 और यहाँ 1 बच गया, तो मैं 2 2 जा लूँगा तो 4 हो जाएगा, 1 1 जा 1 होता है, मैंने यहाँ 1 लिखा, यहाँ भी 1 लिखा। फिर मैंने इन दोनों को ऐड किया, इसको माइनस किया तो ये कितना हो गया, कट गया। अब यहाँ ऐड किया तो 2 हुआ। फिर मैंने यहाँ पे क्या उतारा, ये तो कट गया, मैं नेक्स्ट पे 3 2 उतारा, 3 2 उतारा तो यहाँ पे क्या किया मैंने, अगर मैं यहाँ 2 लिखता और 2 से मल्टीप्लाई करता तो 44 हो जाता, बड़ा हो जाता। तो मैं यहाँ फिर से 1 लिखा, 1 से मल्टीप्लाई किया तो 21 हुआ। यहाँ भी मैंने 1 लिखा, अब फिर मैंने माइनस किया, 2 से 1 गया 1, 3 से 2 गया 1। अब यहाँ मैंने ऐड किया तो 22 हो गया। अब मुझे एक नंबर चूज़ करना है, उसी से मल्टीप्लाई करना है। तो मैंने बहुत सारे नंबर यहाँ चूज़ करके देखा, मेरे लिए सुटेबल नंबर 5 हुआ। क्या हुआ, 5 हुआ। 5 जब मैंने लिया तो 1125 आया। अब मैं 6 से 5 माइनस किया 1, 9 से 2 माइनस किया 7, और ये कट गया 11, तो मेरा यहाँ पे 71 आया। 71 आया,
अब यहाँ 96 भी मैंने उतार लिया था, 32 भी उतार लिया, 1 भी, मेरे पास और नंबर नहीं है। तो जैसे हम डिवाइड में पॉइंट डाल के एक जीरो डालते हैं, इसमें क्या करते हैं, हम पॉइंट डालने के बाद 2 जीरो डालते हैं। तो मेरा यहाँ क्या हो गया, 7100। अब इसको मैंने ऐड किया तो 5 5 10, 2 1 3 और ये 2 हो गया, 230 हो गया। अब मैं सुटेबल नंबर चूज़ करूँगा। यहाँ मैंने क्या किया, मैंने 3 लिखा यहाँ पे और 3 से मल्टीप्लाई किया, तो 3 3 जा 9, 3 0 जा 0, 3 3 जा 9 और 3 2 जा 6। माइनस किया मैंने, 10 से 9 गया 1 और ये कितना हो गया 9, ये हो गया आपको 10, 10 से 9 गया 1 और ये कट गया 191 आया। अब मैं अगर फर्दर करना चाहता हूँ तो मैं जैसे डिवीज़न में एक बार पॉइंट डालने के बाद मैं एक ज़ीरो ले सकता था, इसमें मैं हमेशा 2 ज़ीरो उतारूँगा और इसको ऐड करूँगा तो ये हो गया 336032306 हो गया। अब मैं क्या करूँगा, अगर मुझे फर्दर करना है तो फिर मैं यहाँ एक सुटेबल नंबर लिखूँगा, उसी से मल्टीप्लाई करूँगा और यहाँ लिखूँगा माइनस करूँगा और ये कैरी ऑन होते रहेंगे। अगर मान लीजिए कि मुझे 3 डिजिट तक करना है या 2 डिजिट तक करना है तो मैं आगे उतना तक करूँगा, उसके बाद मैं उसको वहीं पे स्टॉप कर दूँगा और हम लोग को अप्रॉक्सीमेटली आंसर मिलेगा। कभी कभी क्या होता है कि मैंने 3 डिजिट तक करना है तो हम 4 डिजिट तक किए, अगर 4th डिजिट 5 है तो राउंड ऑफ करके 3rd डिजिट को एक बढ़ा देना है, 5 या 5 से ज़्यादा है तो नहीं, 4th डिजिट अगर 5 से कम है तो जो है वो वही रह जाएगा और हम लोग उसको वही आंसर छोड़ देंगे। अब आइए डेसिमल में। डेसिमल का जो पेयरिंग होता है, डेसिमल में पेयरिंग कुछ अलग ढंग से होता है। इसका 2 पार्ट होता है, एक होल नंबर पार्ट और एक डेसिमल पार्ट। पॉइंट के राइट हैंड साइड में जो होते हैं उसको डेसिमल पार्ट कहते हैं और पॉइंट के लेफ्ट हैंड साइड में जो होते हैं उसको होल नंबर पार्ट कहते हैं। इसको हम पेयरिंग इधर से राइट के तरफ करते हैं, राइट टू लेफ्ट के तरफ होल नंबर पार्ट का, और डेसिमल पार्ट का हम लोग लेफ़्ट टू राइट के तरफ करते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या हो गया, 0 2 एक पेयर हो गया और यहाँ कुछ नहीं है। इसको पेयर करने के लिए हमको जितना 0 चाहिए उतना बैठा सकते हैं, इसलिए क्योंकि डेसिमल के इस साइड 0 का कोई वैल्यू नहीं होता है तो हम लोग यहाँ पे 0 डाल सकते हैं या फिर जब हम करेंगे उस समय भी 0 डाल सकते हैं। और यहाँ पे जैसे डिवीज़न था हम वैसे ही किए, यहाँ पे 3 था तो 1 1 जा 1, 2 2 जा करते तो 4 बड़ा हो जाता, तो मैंने 1 1 जा किया तो यहाँ पे क्या आ गया 2, और यहाँ फिर मैंने माइनस किया तो 2 आया और इसको ऐड किए तो 2 आ गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे सुटेबल डिजिट लिखेंगे। हमने 7 लिखा, 8 लिखा तो बड़ा हो गया, 27 के साथ मैं अगर 8 लिखा तो वो 224 हो गया, इससे बड़ा हो गया। तो मैंने क्या किया, 7 लिखा, 7 लिखा 189 हुआ। फिर मैंने क्या किया, इसको माइनस किया 26 हुआ और इसको ऐड किया तो 34 हुआ। अब यहाँ पे 2 6, अब मेरे पास मुझे पॉइंट को क्रॉस करना था क्योंकि मैंने 1 5 उतार लिया, यहाँ 7 कर लिया। जैसे डिवाइड में पॉइंट क्रॉस करते हैं तो पहले पॉइंट डालते हैं, मुझे पॉइंट क्रॉस करना था, मैंने यहाँ पॉइंट डाला, पॉइंट डालने के बाद मैंने 0 2 उतारा। अब फिर मेरे पास ये डिजिट हो गए। अब मैं क्या किया, इसको 7 से मल्टीप्लाई किया, 7 लिखा और 7 से मल्टीप्लाई किया तो 2429 हुआ। फिर मैंने माइनस किया 173 हुआ। फिर क्या करेंगे, नेक्स्ट पेयर। तो यहाँ पे 6 था लेकिन मुझे 2 डिजिट उतारना था तो मैं इधर एक 0 लिख भी सकता हूँ या ऐसे ही मैं उतार सकता हूँ। मैंने यहाँ पे 60 कर दिया क्योंकि इस 0 का कोई वैल्यू नहीं होता है, मैं डाल भी सकता हूँ। तो मैं डाल के यहाँ 60 उतारा क्योंकि मुझे 2 डिजिट उतारना होता है। फिर मैंने यहाँ 4 लिखा और 4 से मल्टीप्लाई किया क्योंकि 4 ही सूटेबल था, 5 लिखते तो इससे बड़ा हो जाता, तो मैंने 4 लिखा और फिर मैंने माइनस किया तो ये आया 3184। अब मुझे अगर आगे प्रोसीड करना है तो 2 0 और लगाएंगे, फिर इस पर कोई नंबर लिखेंगे, सूटेबल नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस करेंगे और ये पॉइंट के बाद जनरली हम लोग 3 डिजिट या 4 डिजिट तक जाते हैं, मैक्सिमम 4, 3 डिजिट तक जाते हैं। 3rd डिजिट के इसके बाद हम क्या करते हैं, हम 2nd डिजिट को राउंड ऑफ करने के लिए 3rd डिजिट को देखते हैं, अगर 5 से बड़ा है तो उसको राउंड ऑफ कर देते हैं, हम एक बढ़ा देते हैं। इस तरह से हम लोग डिवीज़न मेथड से हम लोग स्क्वायर रूट, डेसिमल नंबर का और सिंपल नंबर का निकालते हैं। आप सबसे पहले ये स्क्वायर रूट निकालना बुक से प्रैक्टिस कीजिए, बुक में जो है दिया हुआ है उसको कीजिए, एग्जाम्पल्स देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा बनाइए और उसको करने का कोशिश कीजिए।
तो ये इतना था। फिर इसका यूजेस हम या इसका एप्लीकेशन नेक्स्ट क्लास में आपको हम बताएंगे। थैंक यू।